नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि समय यात्रा क्या है? आप में से अधिकतर लोग कभी न कभी तो समय यात्रा के बारे में ज़रूर सुने होंगे। क्या आपको पता है कि समय यात्रा संभव है या असंभव? अगर आप समय यात्रा के बारे में नहीं जानते हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आज के इस वीडियो में आप समय यात्रा यानी टाइम ट्रेवल के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जब अल्बर्ट आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रकाशित किया तो उसी सिद्धांत के आधार पर टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा की कल्पना की जाने लगी। आइंस्टीन के सापेक्षता के सिद्धांत के प्रकाशित होने से पहले लोगों में केवल एक ही अवधारणा थी कि ब्रह्मांड में समय की गति हर जगह वही है जो पृथ्वी पर होती है। लोगों का मानना था कि समय जिस रफ्तार से पृथ्वी पर गुजर रहा है यह उसी रफ्तार से ब्रह्मांड में किसी दूसरे ग्रह पर भी गुजरता होगा। लेकिन आइंस्टीन ने लोगों की इस मान्यता को गलत साबित कर समय की एक अलग परिभाषा दी। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया कि समय और अंतरिक्ष एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसे स्पेस टाइम कहते हैं। समय एक फोर्थ डायमेंशन यानी चौथा आयाम है और समय की गति को धीमा या तेज किया जा सकता है। इंग्लैंड के मशहूर लेखक हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स ने 1895 में द टाइम मशीन नामक एक उपन्यास प्रकाशित किया तो समूचे यूरोप में तहलका मच गया। इस उपन्यास में वेल्स ने टाइम मशीन की अद्भुत कल्पना की थी। हालांकि वेल्स के उपन्यास में व्यावहारिक रूप से कई विसंगतियां हैं। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो समय यात्रा सैद्धांतिक रूप से संभव है। अगर देखा जाए तो हम सभी समय में यात्रा कर रहे हैं। हम सभी भूतकाल से निकलकर वर्तमान में होते हुए लगातार भविष्य की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं और इसी को समय यात्रा कहते हैं। हमारी यात्रा की दर 1 घंटा प्रति घंटा है, यानी हमें भविष्य में 1 घंटा आगे जाने के लिए 1 घंटे का ही समय अंतराल लगेगा। अगर हमने इस दर को 1 घंटा प्रति घंटा की दर से अधिक या कम कर दिया तो समय यात्रा की जा सकती है। आइंस्टीन ने अपने विशेष सापेक्षता के सिद्धांत में बताया कि समय यात्रा संभव है। आइंस्टीन ने बताया कि अगर कोई वस्तु जितनी ज़्यादा तेज़ी से चलेगी उसके लिए समय उतना ही धीमा होता जाएगा और वस्तु किसी स्थिर पर्यवेक्षक के सापेक्ष भविष्य में होगी। ऐसे कहा जाता है कि भविष्य में यात्रा करना संभव है, परंतु भूतकाल की यात्रा करना किसी भी प्रकार से तर्कसंगत नहीं लगता है। स्टीफन हॉकिंग ने बताया कि अगर भूतकाल में यात्रा संभव भी है और अगर हम भविष्य में टाइम मशीन बना भी पाए तो टाइम मशीन बनाने के समय से पहले की यात्रा संभव नहीं है। समय यात्रा के 5 तरीके हैं। नंबर 1, चाल। यह भविष्य में जाने का सबसे आसान और सबसे व्यावहारिक तरीका है। आइंस्टीन के विशेष सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार जब कोई वस्तु प्रकाश की गति के निकट की गति पर यात्रा करती है तो बाहरी दुनिया के सापेक्ष उसके लिए समय धीमा हो जाता है। इसे टाइम डायलेशन यानी समय का फैलाव कहते हैं। यह सिर्फ एक अनुमान या विचार नहीं है, इसे मापा गया है। 2 परमाणु घड़ियों में से एक को जेट विमान में तथा दूसरी को धरती पर रखकर वैज्ञानिकों ने बताया कि जेट की गति की वजह से उसमें रखी घड़ी धीमी गति से चलती है। नंबर 2, गुरुत्वाकर्षण। यह विधि आइंस्टीन ने ही दी है। सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत के अनुसार जितना मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल लगता है समय उतना ही धीमा चलता है। जैसे ही हम पृथ्वी के केंद्र के करीब आते हैं गुरुत्वाकर्षण बल बढ़ता जाता है। उदाहरण के लिए हमारे सिर के मुकाबले हमारे पैरों के लिए समय धीमा हो जाता है। इस प्रभाव को मापा भी गया है। 2010 में यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैंडर्ड एंड टेक्नोलॉजी NIST के वैज्ञानिकों ने शेल्फ पर 2 परमाणु घड़ियों को रखा जिनमें एक दूसरे से 33 सेंटीमीटर ऊपर थी। इस प्रयोग में यह पाया गया कि निचली घड़ी ऊपर रखी घड़ी के मुकाबले थोड़ी धीमी हो गई, क्योंकि यह थोड़ा मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल महसूस करती थी। नंबर 3, निलंबित एनिमेशन। जब हम किसी को निलंबित एनिमेशन की स्थिति में कहते हैं तो हमारा मतलब है कि वह निष्क्रिय है और कुछ भी नहीं कर रहा है। भविष्य में यात्रा करने का यह एक और तरीका हो सकता है कि हम समय की अपनी धारणा को धीमा कर दें या अपनी शारीरिक प्रक्रियाओं को रोक दें और बाद में उन्हें पुनः आरंभ करें। बैक्टीरियल स्पायर्स निलंबित एनिमेशन की स्थिति में लाखों सालों तक जीवित रह सकते हैं, जब तक कि तापमान और नमी की सही स्थिति फिर से उनके मेटाबॉलिज्म को शुरू नहीं करती। भालू और गिलहरी जैसे कुछ स्तनधारी हाइबरनेशन के दौरान अपने मेटाबॉलिज्म को धीमा कर सकते हैं और भोजन एवं ऑक्सीजन की अपनी कोशिकीय आवश्यकताओं को कम कर सकते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या मनुष्य भी कभी ऐसा कर सकता है? यद्यपि पूरी तरह से मेटाबॉलिज्म को रोकना हमारी वर्तमान तकनीक से संभव नहीं है, कुछ वैज्ञानिक कम से कम कुछ घंटों तक चलने वाले अल्पकालिक हाइबरनेशन अवस्था को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। 2005 में अमेरिकी वैज्ञानिकों ने
हाइड्रोजन सल्फाइड की अल्प खुराक देकर चूहों के मेटाबॉलिज्म को धीमा करने का एक तरीका बताया तथा 6 घंटे बाद बिना किसी दूसरे दुष्प्रभाव के उनकी प्रक्रियाओं को पुनः आरंभ किया। दुर्भाग्य से भेड़ और सूअरों पर इस तरह के प्रयोग सफल नहीं हुए। इससे यह सुझाव दिया गया कि यह विधि बड़े जानवरों के लिए काम नहीं कर सकती है। नंबर 4, वार्म होल्स। सामान्य सापेक्षता सिद्धांत स्पेस टाइम के माध्यम से किसी शॉर्टकट की संभावना को भी मान्यता प्रदान करता है, जिसे वार्म होल के नाम से जाना जाता है। यह 1 अरब प्रकाश वर्ष या उससे अधिक दूरी के बीच या समय के विभिन्न बिंदुओं के बीच पुल का कार्य करने में सक्षम हो सकता है। नंबर 5, प्रकाश का प्रयोग करके। एक और विचार अमेरिकी भौतिक विज्ञानी रोनाल्ड मेलेट द्वारा रखा गया और यह विचार था स्पेस टाइम को मोड़ने के लिए प्रकाश का घूर्णन सिलेंडर का उपयोग। मेलेट के अनुसार सही ज्यामिति अतीत या भविष्य में जाने का कारण बन सकती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें तथा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को भी दबाएं। वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखें। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।